हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, केस कैसे जीते, केस को जीत की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी केस की शुरुआत होती है उसके ड्राफ्टिंग से। जो प्रेजेंटेशन आप कोर्ट में फाइल करते हो, जिसमें आपकी स्टोरी होती है, आपकी कहानी होती है दोस्तों, उसे सही तरीके से कोर्ट में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद उसके सपोर्ट में एविडेंस की जरूरत होती है, गवाही की जरूरत होती है। तो आप किसी विटनेस को लाते हो अपने सपोर्ट में, उसके बयान कराते हो। वो विटनेस आपके फैमिली मेंबर्स का कोई सदस्य हो सकता है, समाज का कोई आदमी हो सकता है, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जैसे कोई एग्रीमेंट है, एफिडेविट है, कोई रिटन कागज है, लिखित दस्तावेज कुछ तैयार किए गए हैं, जिनको आप कोर्ट के सामने लाकर अपने स्टोरी, जो आपकी कहानी है, उसको समर्थन दे सकते हो। कोर्ट को यह विश्वास आपके चीज़ों से, आपकी गवाही से होता है कि आपका जो स्टैंड है, आपकी जो कहानी है, वो सही है। दोस्तों, ये है विटनेस और या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू अपने केस को प्रूफ करना। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आते हैं। आप किसी भी व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट या टेक्स्ट मैसेज, या फिर आपने कोई कॉल रिकॉर्डिंग की हुई है, कोई वीडियो क्लिप है जो आपके केस के सपोर्ट में हो सकता है, तो आप वो कोर्ट में फाइल करते हो। आज के टाइम में कोर्ट बहुत ही हैप्पीली उस चीज को एडमिट करती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। दोस्तों, उस पर भी कोर्ट का एक नजरिया आता है, एक डिसीजन लेने में वो सहयोगी बनते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं बात करूं अगले स्टेप की, जो है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के दो तरीके हैं। एक, आप क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी का करोगे दोस्तों। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप विटनेस बनते हो, या आपके जो विटनेसेस हैं वो विटनेस बॉक्स में आते हैं, तो दूसरी पार्टी उनका क्रॉस करती है। तो आपने सुना होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट, ये एक कला है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताऊं कि क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करना, यानी दूसरी पार्टी जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है, प्रश्न पूछ रही है, उस वक्त उन प्रश्नों का सही से जवाब देना भी एक कला है, और यह केस को जीत की तरफ ले जाने वाला एक मजबूत कदम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप प्रॉपर कूल माइंड से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो, बहुत नर्वस भी ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, और दूसरी पार्टी के प्रश्नों को सुने और सही से उसका जवाब दे। यह केस को जीतने के लिए बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ जब आप या आपके वकील क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, यानी दूसरी पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका पर्पस है दोस्तों सच्चाई को सामने लाना। दूसरी जो पार्टी है उसने अगर कोई झूठ बोला हुआ है, तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के बाद वो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलेगा, तो उसके झूठ को भी सामने लाना क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मजबूत हथियार है उस आदमी के पास जो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी पार्टी से। तो इस तरीके से ये केस को जीत की तरफ ले जाता है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, कभी भी अपनी कहानी, अपनी स्टोरी में कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास ना आने दें। आप एक जगह कुछ कह रहे हो, दूसरी जगह कुछ कह रहे हो। आप अपनी प्लीडिंग्स में कुछ और इंसिडेंट बता रहे हो, बाद में एविडेंस में आप कुछ और इंसिडेंट कह रहे हो, और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप तीसरी बात कह रहे हो। इसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन, विरोधाभासी बयान देना। आपके एक बयान दूसरे बयान को गलत साबित कर रहे हैं, तो किसी और बंदे की जरूरत ही नहीं है आपको गलत साबित करने के लिए। तो ऐसे विरोधाभासी बयान ना दें। एक समरूपता, एक समानता होनी चाहिए आपकी कहानी में शुरू से अंत तक, जब तक आप केस फाइट करते हो। इसी समानता को बनाए रखने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है अपने स्टैंड का, अपनी कहानी का, और उन्हीं की समर्थन वाली बातें करनी है। जब आप दूसरे के क्वेश्चंस
का जवाब दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं, अगर केस जीतना है तो इसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको फाइट करना होगा। डेडलाइन को मिस ना करें। अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो समय पे फाइल करें। अगर किसी का जवाब फाइल करना है तो आप टाइमली उसका जवाब फाइल करें। ये नहीं कि आपने फिर कोर्ट से समय मांगा, फिर अगली बार भी फाइल नहीं करते, कोर्ट आप पे कॉस्ट लगा देती है कि 2000 रुपए का फाइन इंपोज कर देती है, फिर आप तब जवाब फाइल करते हो, फाइन भी देते हो। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में यानी कोर्ट के ऑर्डर में आती हैं, जो आपके अच्छे केस को भी खराब कर देंगी। सो कभी भी अगर केस लड़ना है तो शिद्दत से, अच्छे से फाइट करें। अगर नहीं लड़ना, सिर्फ टाइम पास करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप केस फाइट कर रहे हो और केस अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तो आपको आर्गुमेंट करना होता है, बहस करनी होती है, या आपके वकील होते हैं, या आप खुद केस फाइट कर रहे हो तो आप बहस करते हो खुद से। ऐसी हालत में बहस के वक्त मैं आपको इंपॉर्टेंट सक्सेस का रास्ता बता रहा हूं दोस्तों, कि जब भी आप फाइनल आर्गुमेंट करो, बहस करो कोर्ट में, अपनी बातों को जब आप रख रहे हो तो उनको कंप्लीट करते वक्त लास्टली आप अपने रिटन आर्गुमेंट यानी लिखित बहस को भी फाइल करो। आप कोर्ट को बढ़ाओ, क्योंकि जज साहब उस वक्त आपकी बहस को सुन सकते हैं। जरूरी नहीं उनमें जो चीजें हैं वो उन्होंने नोट किया हो, या उनके दिमाग में बाद में भी वो बातें आ रही हों। तो आपका जो रिटन आर्गुमेंट है उसकी जो कॉपी है दोस्तों, वो बहुत ही सहूलियत देती है निर्णय पर आने में। बाद में भी उनको देखा जा सकता है और वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आपके उस केस का वो पार्ट बन जाता है। मैं रिटन आर्गुमेंट कैसे फाइल करें इस पे एक अलग वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे दोस्तों जो मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ, केस को सफलतापूर्वक अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।